आदाबर से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। साबिक़ वज़ीर आला मुत्तहिदा रियासत राजशेखर रेड्डी की खिदमात को खिराज 75वीं यौम पैदाइश तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। GHMC हुदूद में वन महाउत्सवों का पीर से आगाज, मजलिसी अराकीन असम्बली ने भी पौधे लगाए। DSC उम्मीदवारों ने महकमे तालीम के दफ्तर के घेराव की कोशिश, मेगा DSC एलामिया जारी करने का मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के 35 सुदूरनशीन के नाम जारी, 2 मुस्लिम कायदीन भी शामिल। साउथ ईस्ट जोन में अमन व अमान को कायम रखने के लिए इक़दाम जारी, DCP की क़यादत में अमन इजलास का इनेकाद। देखते हैं खबरों की तफसील। साबिक़ वज़ीर आला मुत्तहिदा रियासत आंजानी वायसार राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश पर दोनों तेलुगु रियासतों में अवाम ने उनकी खिदमात को खराज पेश किया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में सरकारी तौर पर तकारीब का अहतमाम किया गया। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इस तकरीब में शिरकत की और उनकी खिदमात को खराज पेश किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी की 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को खराज पेश करते हुए वाज़ेह किया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत राजशेखर रेड्डी के शुरू करदा तमाम स्कीमात बशमूल फीस रीइम्बर्समेंट, आरोग्यश्री, इंदिरम्मा हाउसिंग व दीगर को रूबे में लाते हुए असम्बली इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत ने राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर 35 कांग्रेस कायदीन को कॉरपोरेशन के ओहदों पर फायज करने के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने YS राजशेखर रेड्डी के हामियों और पुराने कांग्रेस कायदीन जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे उनसे अपील की कि वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हों। उनके लिए गांधी भवन के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। इस मौके पर इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस दीपा दास मुंशी, रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट व अराकीन असम्बली के अलावा कौंसल और कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। 6 గ్యారంటీల రూపంలో తెలంగాణ ప్రజలకు గ్యారంటీ ఇచ్చిన స్ఫూర్తి ఆనాటి వైఎస్ఆర్ గారు 2004లో అమలు చేసిన సంక్షేమం. అదేవిధంగా ఈనాడు మేము చేపట్టాలనుకుంటున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అది మూసీ పరివాహక ప్రాంతం కావచ్చు, మెట్రో రైలు కావచ్చు, హైదరాబాద్ నగరానికి గోదావరి కృష్ణా నది జలాల తరలింపు కావచ్చు, అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో శాంతి భద్రతలను కాపాడి విదేశాల నుంచి పెట్టుబడులు రప్పించి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న చదువుకున్న యువతి యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే స్ఫూర్తి కూడా వైఎస్ఆర్ గారి నుంచి పొందింది. ఆ స్ఫూర్తిని కొనసాగించాలన్న ఆలోచన మా ప్రభుత్వం, మా పార్టీ చేస్తున్నది. ఇవాళ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ గారు మన మధ్యలో లేకపోవచ్చు, కానీ వారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి మనతో ఉన్నది. వారు 2009లో రెండవసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత వారు మాట్లాడిన అంశం నాకు ఇంకా చూసినాం. ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా రాణిస్తుంటే ఆ సన్నివేశం చూసిన ప్రతి ఒక్క వైఎస్ఆర్ అభిమానులకు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రికి ఒక అడుగు దూరంలో మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఉన్నారన్న సంగతి ప్రతి ఒక్కరికి స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా, స్ఫురించే విధంగా ఈరోజు కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. ఖచ్చితంగా
इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस दीपा दास मुंशी ने प्रजा भवन में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर फ़ोटो एग्जीबिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें आंजहानी वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी के 75 यादगार फ़ोटोज़ को रखा गया है। इस फ़ोटोज़ नुमाइश का तफसीली तौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और कौंसिल ने मुआयना किया। दूसरी जानिब कांग्रेस कायदीन ने गांधी भवन में वाईएस राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया। ज़िले महबूबनगर के बीआरएस हुकुन खान सास कौंसिल चारा वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स पर मुलाकात करते हुए अपने ज़िले की तरक्की के लिए मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि भी मौजूद थे। जैसे ही बीआरएस हुकुन खान सास कौंसिल वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आला से मुलाकात की, ज़राए के मुताबिक वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के 9 जुलाई को दौरे महबूबनगर के मौके पर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने की क़यासारियों का आगाज़ हो गया। इसके अलावा महबूबनगर के जलसे आम में कालमपुर बीआरएस रुकन असम्बली विजय यादव की भी कांग्रेस में शामिल होने की इत्तला मिली है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर पाली अमरा ने शहर के 56 मुकामात पर शहर को सरसब्ज और शादाब बनाने के सिलसिले में पौधे लगाए। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि शहर को ग्रीन करने के लिए ये पौधे जो लगाए जा रहे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और उसकी नशोनुमा की जिम्मेदारी इलाके के ओहदेदारों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की तरक्की और उसके डेवलपमेंट के लिए कोई सियासत नहीं की जाएगी, क्योंकि सियासत करने के लिए इंतखाबात काफ़ी हैं। मुख्तलिफ असातिज़ा की तंजीमों की जानिब से पीर के रोज़ महकमे तालीमात के दफ्तर वाक़ लकड़ी का पुल के पास धरना देते हुए DSC इम्तिहान को मुलतवी करने के फ़ैसले का एहतजाज किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि फ़ौरी तौर पर DSC इम्तिहान मुनक़्क़िद किया जाए। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। असातिज़ा तंजीमों के एहतजाज की वजह से लकड़ी के पुल के अतराफ़ व अकनाफ़ ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम देखा गया। తప్పన్నా అన్నా ఏ కోతులు తప్పుగా మైకు
వేకెన్సీస్లో మాకు డిఎస్సి 3 నెలలు వాయిదా చేసి ఎగ్జామ్ నిర్వహించాలి. డిఎస్సి ఎగ్జామ్ సిలబస్ అనేది గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3 కనుక హెవీ సిలబస్. మాకు టెట్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించి కనీసం 15 రోజులు కాలేదు. ఆ 15 రోజులనే మళ్ళీ మాకు డిఎస్సి ఎగ్జామ్ అని చెప్పేసి డేట్లు ప్రకటించినారు. మా సిలబస్ ఏది కంప్లీట్ కాలేదు. 2-3 నెలలు कोविल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न नवाब साहब कुंटा के इलाक़ा जात अच्छी रेड्डी नगर नवाब साहब कुंटा का तफसीली पैदल दौरा करते हुए वहाँ पेश आने वाले मसाइल का जायज़ा लिया। मकामी अवाम ने बताया कि आबी सरबराही में खलल की वजह से परेशानियाँ लाहक हैं। मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने तयक़्क़ुन दिया कि तमाम मसाइल की यकसुई के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स और सेवरेज बोर्ड के ज़िम्मेदारान और दीगर भी मौजूद थे। आते बुखार आगा पानी का वाल भी देखो रे यार रोज आना वहाँ देखते वीडियो साथ कुछ पूछो ना तो जेएचएमसी हुदूद में पीर से वन महाउत्सवम का आगाज किया गया है, जिसके दौरान शजरकारी अंजाम दी जाएगी। इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात में शजरकारी और पौधे लगाने का काम शुरू किया गया है। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने भी अपने हल्के के डिवीजन्स में पौधे लगाए और आवाम से अपील की कि वो रियासत और शहर को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए आगे आए। बारगामी इन खबरों के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। हल्के मलकपेट हर सतह पर तरक्की कर रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में और रुकन असम्बली अहमद बलाला हल्के मलकपेट की तरक्की और उसकी नई सूरत गिरी के लिए हमातन गोश मसरूफ़ हैं। मौसम बरसात के आगाज़ पर हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में वन महोत्सवाम का आगाज़ हुआ। आज़मपुरा डिवीज़न के टार्जन ग्राउंड और लालाजार होटल पर रुकन असम्बली ने पौधे लगाए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ मुकाम से भी आवाम से मुलाकात की, उनकी मसाइल की समाअत की। बर वक्त अवामी मसाइल की यकसुई पर आवाम ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। अहमद बलाला ने अपने दौरे में शामिल अहदेदारों के साथ मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी। on the road. Transformer.
मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला वाई.एस. राजशेखर रेड्डी को आज उनकी 75वीं यौम पैदाइश पर अफराद ख़ानदान ने खिराज पेश किया। साबिक़ वज़ीर आला जगन रेड्डी, उनकी वालदा विजय लक्ष्मी और दूसरों ने पुलिविल्ला में वाई.एस.आर. घाट पहुँचकर वाई.एस.आर. की समाधि पर फूल डाले। इस मौके पर दुआया इज्तिमा भी मुनक़्क़िद हुआ। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला वाई.एस. राजशेखर रेड्डी को आज उनकी 75वीं यौम पैदाइश पर राहुल गांधी ने भी खिराज पेश किया है। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा वाई.एस.आर. की यात्रा से मुतासिर होकर शुरू की गई थी। उन्होंने वाई.एस.आर. की फलाही खिदमात का भी हवाला दिया। Namaskar. Today is Rajashekar Reddy ji's birthday. A true leader of the masses, a person who felt for the people of Andhra Pradesh, who believed in the people of Andhra Pradesh and who lived for the people of Andhra Pradesh. It's a tragedy that we lost him, and I'm absolutely certain that if he was here today, Andhra Pradesh would be a completely different place. It would not be facing the tragedies, the difficulties it is facing today. Sharmila ji is his daughter. I've got to know her well. I'm confident that she's going to take forward Rajashekar Reddy ji's legacy, and she's going to do it because she has the same sentiment, the same tenacity, the same grit and the same affection and love for the people of Andhra Pradesh that he had. I personally learnt a lot from Rajashekar Reddy ji. My Bharat Jodo Yatra, the walk from Kanyakumari to Kashmir, was inspired by Rajashekar Reddy ji's yatra across Andhra Pradesh. I remember seeing the visuals of Rajashekar Reddy ji walking through the heat, walking through the rain, and walking with the people of Andhra Pradesh. And we took some of those ideas and we merged them into our Bharat Jodo Yatra. I'd like to wish you all the best for Rajashekar Reddy ji's birthday. We will remember him with love and affection. Thank you. तेलंगाना की हुकूमत ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के 35 सुदूरनशीन के नाम जारी किए हैं और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। इन सुदूरनशीन में काबिल ज़िक्र तेलंगाना स्टेट ग्रंथालय परिषद के रियाज, तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट के पे वीरैया, आर याविशिया कॉरपोरेशन की के सुजाता, तेलंगाना स्टेट पुलिस हाउसिंग डिपार्टमेंट के लिए गुरुनाथ रेड्डी, एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन ट्रेनिंग सोसाइटी के गिरिधर रेड्डी, इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए विजय बाबू और दूसरों के नाम शामिल हैं। एक तरफ शुमाली, मगरबी और मशरक़ी रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी है, तेलंगाना में भी मौसम तब्दील देखा जा रहा है। आने वाले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ हैदराबाद में शाम के औक़ात में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मानसून टीमों को चौकस रखा गया है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चुनांचे इस सिलसिले के तहत पीर को हल्के बहादुरपुरे के 95 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में ये चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीद ने चेक्स तकसीम की और बताया कि मज़ीद चेक्स मंजूर होते ही उसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 55,11,020 रुपये बताई गई है। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। सदर मोहतरम नशीब मिलत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुबारक पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर जो शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम दारुस्सलाम के अंदर तकसीम अमल में आई, जिसमें 95 ख़वातीन में चेक्स को तकसीम किया गया, जिसकी जुमला लागत 95,95,1120 रुपये है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत जो चेक्स की हमलावारी का सिलसिला जारी है, जो पिछले 4 रोज़ कबल भी 405 ख़वातीन के अंदर शादी मुबारक स्कीम के तहत तकसीम किए गए। उसकी लागत 4,40,04,20 रुपये थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त अवाम के बीच में रहकर अवाम के मसाइल को हल करती है। वहीं पर अवाम को जो भी हुकूमत की जानिब से स्कीम साथ रूबा में लाया जाता है, उसको अवाम तक पहुँचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहनुमाई करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर भी इसी तरीके से जो गरीब मुस्तहिक़ीन में जो शादी मुबारक स्कीम कल्याण लक्ष्मी के स्कीम के चेक को मुसलसल तकसीम किया जा रहा है। मैं इस मौके पर सदर मोहतरम नसीब मिलत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुबारक पार्लियामेंट का और हबीब मिलत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद जवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हुकूमत से कह कर इस स्कीम को अमल में लाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कई जारी है और इससे कई गरीब मुस्तहिक़ीन में फ़ायदा पहुँच रहा है। तो लिहाजा मैं आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल है आप अपने खुदाई के सुदूर मुतमदीन से, अपने एरिया के कॉरपोरेटर साहब से रब्त पैदा करें और जो भी आपके मसाइल हैं उन तक रुजू करिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन मसाइल को भी हल करेगी और हुकूमत की जानिब से जो भी स्कीम आएगी वो आवाम तक पहुँचाने का काम मजलिस करेगी। शुक्रिया। शालीमंडी के पास मोबाइल शॉप में आग लगने से बड़ी तादाद में मोबाइल फ़ोन जलकर खाकसार हो गए। मुतासरा अलनूर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मालिक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक ने बताया कि मरम्मत के लिए आए हुए मोबाइल फ़ोन्स और नए मोबाइल फ़ोन्स भी जलकर खाकसार हो गए। पुलिस ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी अलनूर मोबाइल दुकान है, मेरी मोबाइल शॉप है मेरी ये 11 बजे जो सर दुकान को आग लगी थी मेरी। 11 बजे मेरे को फ़ोन आया मेरे को कि आग लगी बोल के, तो फ़ौरन मैं वहाँ से घर से निकल पिछता उसके पास करीब 9 बजे से लाइट बंद थी, वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था वहाँ पर। उसकी वजह से यहाँ स्पार्क हुआ यहाँ पर हमारे पास। या स्पार्क होने की वजह से जितने फ़ोन आए पूरे अंदर करीब कस्टमरों के कम से कम 1500 फ़ोन थे यहाँ पर, सारे जल के फ़ोन उसके अंदर हम लोगों के पास। ये सारी जगह पूरी हर दुकानों में यहाँ पर स्पार्क हुआ यहाँ पर दुकानों के अंदर यहाँ पर। उससे क्या है शॉर्ट सर्किट हुआ, जल गया पड़ा इसके अंदर। इसमें नए मोबाइल कम से कम 20 मोबाइल नए थे इसके अंदर बॉक्स पीस के, बाकी के सारे 1500-2000। ये शॉर्ट सर्किट का मामले का कभी आप कंप्लेन दिए थे? नहीं कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। 10 बजे लाइट गई, लाइट जाने के बाद हम लोग बंद करके घर को चले गए थे। अब 11 बजे बाजू वाले इत्तला करे कि दुकान ऐसा जल गई, बोले तो भाग के आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मोबाइल शॉप है अलनूर इलेक्ट्रॉनिक, दुकान जल गई। कैसा जली भाई? आग लगी है, 10 बजे बंद करके हम लोग गए, लाइट ऑफ थी यहाँ पे पूरी, शॉर्ट सर्किट होके पूरी दुकान जल गई। पिस्ता हाउस के सामने
असरा हॉस्पिटल के अपोजिट अलनूर इलेक्ट्रॉनिक। हैदराबाद के नवाही इलाके पीरजादी गुड़ा में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया गया है। इत्तला मिलते ही BRS के लीडर्स मुकाम में वाक़े पर पहुँच गए और इंतजामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ नारे लगाने लगे। ताहम पुलिस ने एहतजाज करने वालों को गिरफ़्तार कर लिया। बताया गया है कि गैर मजाज तौर पर तामीरात हो रही थी, इसलिए उन्हें मुनहदिम कर दिया गया। बताया गया है कि सर्वे नंबर 1 में गैर मजाज तामीरात हुई थी। पीरजादी गुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। कांग्रेस और BRS के दरमियान इस कार्रवाई को लेकर एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। నేనేమన్నా కలెక్టర్ అప్పీల్ చేసుకుంటా మేడం. అది కాదు ఒకరోజు సండే టైం ఇచ్చి 48 అవర్స్ క్లోజ్ చేయాలి. కలెక్టర్ డిసైడ్ చేస్తారు మేడం. మేడం రూపంతో ఏమంటున్నా ఏమైంది 2008 మేడం. మేడం 2008 HMD రెగ్యులరైజ్ చేసింది LRS. ఈ షెడ్ మేడం ఒక్క నిమిషం మేడం. ఈ షెడ్ ఇప్పుడు కట్టలేదు, దాదాపుగా 15-20 ఏళ్ళు. कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मुताल्लिक़ा डिवीज़न में अवामी शिकायत की वसूली और उनकी यकसुई में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर दूध बावली डिवीज़न मोहम्मद सलीम ने डिवीज़न के इलाक़ा जात उस्मान बाग, बंदलगुड़ा और बारादरी और अतराफ व कनाफ का GHMC अहदेदारों के साथ तफसीली दौरा किया और शिकायतों का जायज़ा लिया। कचरे की रेगुलर असास पर निकासी और कचरेदानों को मुंतकिल करने के सिलसिले में अहदेदारों की तवज्जो भी मबजूल करवाई गई। इस मौके पर मोहम्मद सलीम के हमरा इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
कुलुम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ तरक्याती कामों की तकमील और अवामी मसाइल की यकसुई में वो शब रोज़ मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने पद्मा राव नगर में तामीर शुदा कम्युनिटी हॉल के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा GHMC इंजीनियर्स, वर्क इंस्पेक्टर्स के अलावा इब्तदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में हल्क़े असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में करोड़ों रुपए मालियती तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में बोनाल त्यौहार से कबल पीस कमेटियों की जानिब से इजलास मुनक़िद करते हुए अमन व अमान की बरकरारी के लिए अपीलें की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत DCP साउथ ईस्ट जोन कांतिलाल सुभाष IPS की क़यादत में सैदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में एक अमन इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में माइती कमेटी मेंबर्स के अलावा कम्युनिटी क़ायदीन और पुलिस अहदेदारों ने भी शिरकत की। DCP ने अपील की कि फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और अमन व अमान को बहर सूरत बरकरार रखा जाए। बाज़ा मीडिया को उन्होंने तफसील भी बताई। शुक्रिया अदा करता हूँ DCP साहब को, फिर एक मरतबा हम तमाम की जानिब से दिल की गहराई मुबारकबाद देता हूँ और हम यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह कि हम अपने अपने एरिया के अंदर अपनी ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। और सबको आदाब, सबको गुड इवनिंग। आज सैदाबाद PS के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज हमने साउथ ईस्ट जोन की पीस मीटिंग रखी थी। सब पीस कमेटी के मेंबर्स आए थे यहाँ पर। सबने बहुत अच्छे से पुलिस को कोऑपरेट करने की बात की। उससे भी बढ़िया सबने उनकी जो जिम्मेदारी है वो निभाने की बात की एज ए सोसाइटी के बड़े मेंबर्स, और जो एक पैगाम और आवाम को एक अच्छा सा मैसेज दिया। पीस रखने से बाद ही पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। आने वाले मुहर्रम और बोनालू फेस्टिवल के हिसाब से ये पीस मीटिंग रखी हुई थी साउथ ईस्ट जोन की। तो सब लोगों ने अच्छे से कोऑपरेशन करने का वादा किया है पुलिस से, जैसे कि हर साल होते आ रहा है। इस बार भी हमको फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी अच्छे से ही होगा, क्योंकि लोगों के बोलने से ही सब बोल रहे थे कि खुद ही हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो पुलिस की तरफ से सभी पीस कमेटी मेंबर्स को एक तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबका शुक्रिया और आने के लिए और पीस कमेटी मीटिंग सक्सेसफुल बनाने के लिए सबका शुक्रिया। सब इंस्पेक्टर पुलिस हवेली घनपुर पुलिस स्टेशन ज़िले मेदक 20,000 रुपये नकद रकम रिश्वत हासिल करते हुए ACB के हाथों गिरफ्तार हुए। तफसीलात के मुताबिक एक सहाफ़ी के तवस्सुस से सरकारी काम के लिए वो शिकायत कुनंदे से 20,000 रुपये रिश्वत की रकम हासिल कर रहे थे कि जाल बिछाकर ACB ने सब इंस्पेक्टर के आनंद गौड़ और सहाफ़ी मोहम्मद मस्तान को हिरासत में लिया। बाज़ा उन्हें ACB कोर्ट में पेश किया गया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर।
साबिक़ वज़ीर आला मुत्तहिदा रियासत राजशेखर रेड्डी की खिदमात को खिराज 75वीं यौम पैदाइश तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। GHMC हुदूद में वन महोत्सवों का पीर से आगाज, मजलिसी अराकीन असम्बली ने भी पौधे लगाए। DSC उम्मीदवारों ने महकमे तालीम के दफ्तर के घेराव की कोशिश, मेगा DSC एलामिया जारी करने का मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के 35 सुदूरनशीन के नाम जारी, 2 मुस्लिम कायदीन भी शामिल। साउथ ईस्ट जोन में अमन व अमान को कायम रखने के लिए इक़दाम जारी, DCP की क़यादत में अमन इजलास का इनेकाद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों को देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।